आज हम आप सबको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि आपको सुनकर के आपको पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो ऐसा हम बात क्यों बोल रहे हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहे। आपको हम शुरू से अंत तक और विस्तारित से बताएंगे। आप लोगों को पता होगा पिछले दिन कुछ दिन पहले प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। छोटू आरती वाला जो मामले प्रेम प्रसंग के चल रहे थे, उसमें जो छोटू का घर में बुलाया जाता है और वहाँ पे मार दिया जाता है और सभी गार्जियनों के द्वारा। और उसमें जो 8 आरोपी पर केस करवाए थे और किए थे लड़का के परिजन और उनके प्रेमिका आरती, उस 8 केस में जिनका जिनका नाम था उस सभी को उम्र कैद हो गया। उसमें 8 लोग में से जिन 8 लोगों पर एफआईआर और उम्र कैद हुआ है, वो 8 लोगों में से कोई दूसरा नहीं, कोई अदर नहीं, बल्कि उनके ही घर का फैमिली मेम्बर्स और उनके ही परिजन लोग हैं। और अब उनके जिसमें उनके पिता हो गए, उनके भाभी जी हो गए, उनके भाई हो गए, उनके कुछ जीजा हो गए, ये सभी लोगों को उम्र कैद 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। सिविल कोर्ट ने सुना दिया है। और आप लोग को पता होगा कि इस मामले को पिछले दिन कितने ज़ोरों शोरों से सोशल मीडिया पर चल रही थी और फिलहाल कोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया कि जिसे सुन करके सभी शौक रह गए क्या और शौक रह गए। तो आप लोग को पता होगा कि 8 लोग का जो उम्र कैद होगा। और तो अब उन लोगों ने बैठने वाले तो है नहीं, और उन लोग अब सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया तो हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि छोटा मोटा केस रहता तो कोई बात नहीं रहता। ये बड़ा केस है और डायरेक्ट उम्र कैद का सज़ा एक मामूली बात नहीं है, एक लेडीज़ को हो जाना, और ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग को पता होगा कि ठीक है, छोटू को गलत प्रेम प्रसंग कोई गलत मामला नहीं है, तो कि सही भाई वो चीज़ नहीं है। और जिस प्रकार से छोटू वहाँ पे गया था, जिस प्रकार से उसे बुलाया गया था, उसमें मार दिया जाता है। ठीक है, ये गलत सही नहीं किया गया था, ये हम भी कहेंगे कि ये सही नहीं किया गया था, मगर फिर भी ये गलत है। जब उनको कुछ भी सज़ा दिला करके आप सही से खुशी से रह रहे हैं आप लोग, तो किसी को दुख देना ये सही नहीं है। और उनको भी आप लोग बताइए, जिस तरीके से वो तो बेचारे चल गए और भगवान के प्यारे हो गए, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। मगर इंसाफ कुछ इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए कि डायरेक्ट उम्र कैद का ही सज़ा हो जाए, उनके सही परिजनों को एकदम रोड पर ला दिया जाए। और रोड पर ला देने से भी बेकार हालत कर दिया जाए, तड़प तड़प और घुट घुट कर मरने का सज़ा। इससे बेहतर कि उन्हें डायरेक्ट मार ही दिया जाए और फांसी का ही सज़ा सुना दिया जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन उम्र कैद का सज़ा ये सही नहीं है। और उन लोग तो खैर, ये जज साहब की फैसला है, इसमें हम कुछ इंटरफेयर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जज साहब जो भी सुनाते हैं बेहतर ही सुनाते हैं और बढ़िया के लिए। न्यायालय पर सभी लोगों को पूर्ण विश्वास और पूर्ण भरोसा रहता है कि जज साहब जो भी करेंगे सही करेंगे और सही के लिए ही करते हैं, उन्हें सही के लिए ही बैठाया गया। लेकिन जब सिविल कोर्ट ने एक ही तरी 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाया, तो सारी बिहार वासियों एकदम सॉफ्ट रह गए और सॉफ्ट रह गए कि ऐसा क्या हो गया जो एक ही तरी उम्र कैद का सज़ा 2 साल बाद सुनाया जाता है आरती छोटू वाला मामले में। और आप लोग को पता होगा कि आरती छोटू का एक चैनल भी है, जिस पर वो अपना वीडियो बना करके अपना सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ अर्निंग वगैरह करते हैं। और बोल रहे थे आरती और छोटू की सोशल मीडिया से जितना भी यूट्यूब और फेसबुक से पैसा आता सब हम लोग का केस लड़ने में चल जाता। आप लोग तो यूट्यूब और फेसबुक से आप लोग को पता होगा, सब लोग को जो इतने यूट्यूब और फेसबुक के बारे में जानते हैं कि कितना पैसा मिलता है यूट्यूब और फेसबुक पर, और इन सब तो अब कमा करके उम्र कैद की सज़ा सुनवा दिए। और फिलहाल जिनको उम्र कैद की सज़ा हुआ और वो लोग उनके परिजन कैसे उस दुख को घड़ी को बिताएंगे, ये अभी आप लोग कभी सोचे नहीं। और एक बेटी ने एक बाप को उम्र कैद को सज़ा दिलवाया है, तो ये कितना बेहतर है और कितना बढ़िया है। और कोई भी बाप क्या चाहेगा कि उनकी बेटी किसी घर में निकल के चले जाए और भाग के शादी कर ले। तो इसी मामले में उस छोटू को मार दिया गया था और ये भी सही नहीं किया गया था। मगर इस प्रकार से उम्र कैद की सज़ा बेटी को दिलवा देना, बाप को बेटी ने सज़ा दिलवा देना क्या उचित है? इस मामले पर हम ज़्यादा कुछ अब बोलना नहीं चाहेंगे। और आप लोग को क्या लगता है, अपने राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज तक इतना ही।